अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामन राज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकारों में सिखाते हैं कि हमारे पास वक्त बहुत है और वक्त बहुत है और उस वक्त को हमें कैसे उपयोग करना है ये हमारे ऊपर है। हम उस वक्त को अहंकार में उपयोग कर रहे हैं कि उस वक्त को संस्कार में उपयोग कर रहे हैं। वक्त बहुत है हमारे पास, भले ही उम्र 50-60 साल की हो, लेकिन आज वक्त बहुत है। ज़्यादातर लोग उस वक्त को अहंकार में लगा करके नष्ट कर लेते हैं। समझदार लोग संस्कार में लगा के उसका सदुपयोग करते हैं। कुछ चीज़ें ज़िंदगी के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं और कुछ चीज़ें ज़िंदगी के लिए हानिकारक होती हैं। अच्छी बात यह है कि जानते तो हम हैं कि ज़रूरी क्या है, मानने में चूक जाते हैं। आज की नीति कह रही है कि अपने आप को संस्कारों से जोड़ें, अहंकारों से नहीं। आप एक बात देखना कि जब चीज़ें मिलती है ना, उपलब्धि हो जाए तो व्यक्ति बह जाता है। जब उपलब्धि हो जाए तो व्यक्ति बह जाता है। एक अच्छा व्यक्ति ही बुरा व्यक्ति बनता है। वो जो रोज मंदिर आता है, भगवान की परमात्मा की आराधना करता है, वही एक दिन किसी गलत जगह खड़ा भी मिलता है, वही व्यक्ति। कारण क्या है? समय तो था लेकिन उसने समय के मूल्य को समझा नहीं। हम अपने आप को अहंकार से कितना जोड़ रहे हैं और संस्कार से कितना जोड़ रहे हैं, इसको खोजिए। मैं कई बार सोचता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि वही है कि जैसा हम दिखते हैं वैसा हम बन जाएं, अथवा जैसा हम दिखाते हैं लोगों के सामने कि हम ऐसे हैं, वैसे अगर हम बन जाएं तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई उपलब्धि होगी। समाज के बीच में, व्यापारियों के बीच में, परिवार में, संबंधियों के बीच में, मित्रों के बीच में हम अपने आप को कितना अच्छा प्रेजेंट करते हैं ना, कि हम दुनिया के सबसे अच्छे आदमी हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि कितने परसेंट आप अच्छे हो ये आप ही जानते हो, और कितने परसेंट में अच्छे नहीं हो ये भी आप ही जानते हो। तो क्यों ना अपन इस परसेंटेज को बढ़ाएं कि हम कितने अच्छे हैं। इसलिए अपने आप को अहंकार से ना जोड़ें, संस्कार से जोड़ें। एक बड़ा कॉमन फेस है रावण का और एक बहुत कॉमन फेस है राम का। दोनों फेसों को अपने सामने रखिए। जो टीवी में देखा था ना उसी को रख लीजिए। एक रावण का फेस है और एक राम का फेस है। इन दोनों फेसों को कंपेयर कीजिए। दो शब्द नीचे लिखे हैं, एक लिखा है संस्कार और एक लिखा है अहंकार। छोटे से बच्चे को भी दोगे ना तो संस्कार वाला कागज उठा करके राम के ऊपर रख देगा और अहंकार वाला कागज उठा करके रावण के ऊपर रख देगा। क्यों क्यों ऐसा क्यों करेगा वो? क्योंकि वैसी इमेज बन चुकी है, वैसा काम करने के बाद वैसी इमेज बन चुकी है। रावण बुरा आदमी नहीं था, रावण के संस्कार बहुत अच्छे थे, लेकिन छोटे से अहंकार के कारण सारे संस्कार बिगड़ गए। राम को श्री राम बनाने वाले उनके संस्कार थे और दशानन को रावण बनाने वाला उनका अहंकार था। बहुत अच्छा व्यक्ति था रावण, उसने अपनी पूरी जिंदगी एक रॉयल और लॉयल लाइफ जी है, पूरी लाइफ टाइम। बस आखिरी के कुछ क्षणों में वो अपने अहंकार को रोक नहीं पाया। आपके अंदर भी दो लोग बैठे हैं,
आपके अंदर भी दो लोग बैठे हैं, एक रावण है और एक राम है। आपके ऊपर कौन हावी है? देखिए, जब आपके ऊपर संस्कार हावी हों तो समझना कि तुम्हारे ऊपर राम है। जब तुम्हारे ऊपर अहंकार हावी हो तो समझ लेना तुम्हारा अंदर का रावण तुम्हारे ऊपर हावी हो चुका है। लेकिन जीत, व्यक्तित्व का निर्माण, सफलता, ये अहंकार से नहीं मिलती, संस्कार से मिलती है। सामाजिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से आप यही उपक्रम करते हो कि अपन संस्कारित बने। लेकिन जो पहले का अहंकार है ना, वो थोड़ा सा हावी हो जाता है। पानी एकदम, जो वाटर, पानी एकदम साफ पानी, क्रिस्टल क्लियर वाटर, उसका कोई रंग नहीं होता, पारदर्शी होता है। लेकिन एक छोटी सी काली बूंद स्याही की या एक छोटी सी नीली बूंद पूरे पानी को नीला कर देती। कैसे? वो एक छोटी सी बूंद पूरे पानी को नीला कैसे कर देती है? इतना सारा पानी है, एक ड्रम भर के पानी है, एक बूंद से नीला हो गया। ये नियम है। संस्कार बहुत भी हों तो कुछ नहीं, लेकिन एक अहंकार की छोटी सी बूंद आ गई, संस्कार भी अहंकार में बदल जाते हैं। रावण के माता पिता ने बहुत अच्छी शिक्षा दी थी, बट अहंकार की वो स्याही उसके ऊपर हावी हो गई। भगवान श्री राम के माता पिता ने उनको गुरुकुल हो या घर बहुत अच्छी शिक्षा दी थी, लेकिन उनके संस्कार उनके ऊपर हावी रहे और संस्कार गए ही नहीं। और राम श्री राम बनकर ही अपने जीवन का अंत करा। राम ने श्री राम बनकर ही अपने जीवन का अंत किया। आप लोग कैसा जीवन जी रहे हैं? आप लोग अपने जीवन में ज्यादातर महत्व किसको देते हैं? एक मिनट सोचिए। अहंकार को, पैसे को, पोजीशन को कि संस्कार को? हर इंसान के अंदर एक रावण बैठा है, उस रावण का नाम है ईगोइस्टिक रावण। हर इंसान के अंदर एक रावण बैठा है, उसका नाम है ईगोइस्टिक रावण। वो अंदर बैठा है और अंदर बैठे बैठे तुम्हें खा रहा है। मैंने एक चित्र देखा था, बड़ा अच्छा चित्र था। एक आदमी सिगरेट पी रहा था और सेकंड चित्र में सिगरेट उसको पी रही थी। मतलब वो सिगरेट के अंदर आधा घुसा हुआ था। ऐसा एक दीवार में चित्र बना था, मैंने देखा कि बड़ा अच्छा सीन है। आदमी को लग रहा है कि वो सिगरेट पी रहा है, लेकिन सिगरेट उसको पी रही है। आदमी को लग रहा है कि वो शराब पी रहा है, लेकिन शराब उसको पी रही है। आदमी को लग रहा है कि वो अहंकार में जी रहा है, लेकिन उसका अहंकार उसको खा रहा है। आप सामाजिक स्तर पर जाओ, जितनी बाधाएं हैं वो अहंकार की हैं। व्यक्तिगत स्तर पर जाओ, जो मनमुटाव है उसका कारण अहंकार है। तो हम अहंकार से क्यों जुड़े? संस्कार से क्यों ना जुड़े? अच्छे कार्यों से जुड़ना ये संस्कार, और मैं ही सब कुछ हूं इससे जुड़ना अहंकार। मैं श्रेष्ठ हूं, मन में खुद से कहना मैं श्रेष्ठ हूं। जब आप ऐसा सोचो तब समझना कि आप आत्मविश्वास से जुड़े हुए हैं। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं कर सकता हूं, तब सोचना कि आपके पास आत्मविश्वास है। जब मन में आए कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं ही कर सकता हूं, तब समझना कि तुम अहंकार में हो। आप अपने जीवन को किससे जोड़ रहे हो? अहंकार से कि संस्कार से? कि मैंने ये कर लिया और मैंने वो कर लिया। देखो, एक बात ध्यान रखना, लाइफ इतनी अनसर्टेन है कि कितनी कुछ कर लो, जाएगा वही तुम्हारे साथ जैसा तुम जीवन जी रहे हो। हम जीवन में महत्व किसको दे रहे हैं? पैसे को, एक ऊंचे पद को, सुंदर दिखने वाली चीज़ों को, ब्रांडेड और अट्रैक्टिव चीज़ों को, हम उनको महत्व दे रहे हैं, जबकि महत्व उनका नहीं है। महत्व संस्कार का है। मरने के पहले रावण को भी इस बात का रिग्रेट था कि यार काम तो गलत कर दिया। मरने के पहले रावण को इस बात का रिग्रेट था कि यार काम तो गलत कर दिया यार,
नहीं करना था, लेकिन अहंकार उसको ले डूबा। एक पद्म पुराण की कहानी सुनाता हूं आपको। रावण ने बहुत हथकंडे अपनाए कि सीता मान जाए, सीता मान जाए। एक बार तो ये किया कि अशोक वाटिका में 100 शेर छोड़ दिए विद्या से अपनी, और वो सीता के आसपास घूमते रहे, घुर्राते रहे। सीता शांति से बैठी रही। रावण पीछे से आके कहता है कि अभी भी स्वीकार लो। सीता ने कुछ नहीं कहा। रावण आखिरी बार गया, और युद्ध के 2-3 दिन पुरानी बात, पहले की बात है। रावण गया और उसने सीता से फिर से कहा कि तू मान जा, कल तेरे पति के सिर कटा हुआ सिर यहाँ लेकर के आऊंगा, क्योंकि उसकी मेरे सामने कोई औकात नहीं है। सीता एक बात कहते कहते मूर्छित हो गई कि सीता तुम्हें जीवित तो नहीं मिलेगी, अगर राम चले गए तो सीता भी तुमको मरी हुई मिलेगी। सीता जी ने एक बात बोली थी कि तीनों कालों में 2 काम कभी नहीं हो सकते, कि सीता रावण की हो जाए और सूर्पनखा राम की। ये तीनों कालों में नहीं हो सकता। और ये बोल करके सीता को चक्कर आ गए, सीता वहीं गिर गई। रावण अपने महल में जाके सोचता है कि वो तो मुझे चाहती नहीं है, तो मैं क्यों चाहूं, मैं क्यों चाहूं सीता को, वो तो मुझे चाहती नहीं है। अब मैं ऐसा करता हूं कि सीता को राम को वापस कर दूंगा। कौन सोच रहा है? रावण। मैं सीता को राम को वापस कर दूंगा। ये रावण सोच रहे हैं ना, लेकिन अंदर का अहंकार रावण के ऊपर हावी हुआ, और वो कहता है कि दे तो देंगे, लेकिन जीतने के बाद। कल के युद्ध में मैं राम को हराऊंगा, और राम को लंका का आधा राज्य और सीता वापस कर दूंगा। लेकिन ऐसे नहीं करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा। अगर रावण के ऊपर उसके अहंकार का रावण हावी नहीं होता, मरना तो सबके नसीब में लिखा है, लेकिन बदनाम होके तो नहीं मरता। रावण मरा तो बदनाम होके मरा। जैन आगम में लिखा है कि प्रति नारायण की मृत्यु निश्चित है, नरक जाएगा। और भी प्रति नारायण नरक गए, जरासंध गया है, लेकिन कम से कम ऐसे बदनाम तो नहीं हुए कि पंचम काल में भी उसके नाम के पुतले जलाए जा रहे हों। अहंकार ने उसको बदनाम कर दिया। जीवन में महत्व दें संस्कार को, ना कि अहंकार को। आप लोग महत्व देते हैं अहंकार को, ईगो। मैं हूं, मैं ही हूं, तुम कुछ नहीं हो, तुम किसी काम के नहीं हो। किसी बड़े आदमी को स्टेज से नीचे उतार दो कि चलिए चलिए नीचे उतारिए, वो इतना बड़ा मुंह लेके बैठ जाए गुब्बारे जैसा। हमें नीचे उतार दिया, हमें नीचे उतार दिया। अरे भैया, समय समय की बात है। मिठाई ज्यादा दिन तक रखे रहो तो गोबर की हो जाती है। मिठाई ज्यादा दिन तक रखे रहो तो मिठाई किसी काम की नहीं बचती। यही बात आप लोगों से मैं कह रहा हूं। संस्कार हैं तो आपकी उन्नति होगी, और अहंकार है तो आपकी अवनति होगी। ऊंचाइयां पाना है तो संस्कार से जुड़ना पड़ेगा, अहंकार से नहीं। संस्कार आपको तारेंगे, ऊंचा उठाएंगे, और अहंकार आपको नीचे डुबाएगा। ऊंचे उठने का भाव है, हर किसी का भाव है कि मेरी फील्ड में मेरा नाम टॉप पे हो। मुझे ऐसी फील्ड मिल जाए कि एक कदम रखूं वो एस्केलेटर जैसा हो कि सीधा छत पर पहुंच जाऊं। लेकिन वो अहंकार नहीं छोड़ना चाहते हो आप, तो एस्केलेटर लाइफ बनेगी कैसे? थोड़ा सा ईगोइस्टिक मत ना बने। कहते हैं कि माइक में ईगो और लाइफ में ईगो आपको आपकी आवाज़ सुनने नहीं देगा। अगर इस माइक में अभी इको हो जाए, इको, और आवाज़ गूंजने लग जाए, तो आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। ऐसी लाइफ में जब ईगो आता है ना, तो आवाज़ सुनाई नहीं देती। और आदमी को दिशा तब तक नहीं मिलती जब तक वो अपनी आवाज़ ना सुन पाए। अपनी आवाज़ सुनता है वक्ता तो अच्छा बोल पाता है। अहंकार यानी ईगो आपको आपकी आवाज़ सुनने नहीं देता। खुद को संस्कार से जोड़ें, अहंकार से न जोड़ें। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, संस्कार में जिन जिन के पास रहे
वो भले ही यहाँ ना हो, लेकिन उनका नाम आज भी है। भगवान महावीर, भगवान ऋषभदेव, श्री राम, हनुमान, कृष्ण, इनका नाम आज भी है। आप देखो इनका नाम आज भी है। और भी बीच में हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं हैं, अभी चले गए, उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनके नाम आज भी है, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं डिग्री में संस्कार की टैग लाइन थी। और जिन जिन की लाइफ में अहंकार की टैग लाइन थी, खत्म, इतिहास ही खत्म हो गया। आप अपना एग्जामिन कर लें, दूसरे की कहानी क्या देखना, अपनी देख लें कि जब जब आपकी लाइफ में ईगो आया है, आपने खुद को हर्ट किया है। छोटे बच्चों को देखा होगा आपने, जब उनको गुस्सा आता है ना, तो दीवार में अपना सिर फोड़ लेते हैं, देखा? या बचपन में आपने किया हो, तो गुस्से में अपना सिर दीवार में फोड़ लेते हैं, जमीन में फोड़ लेते हैं, और इतना बड़ा यहाँ पर घूमा हो जाता है, देखा ना? दर्द हो, माँ दवाए, कल कोई पूछे क्या हो गया तो बोले गिर गए थे। ये बताओ कि परिणाम गिर गए थे। चलो वो तो बच्चा था जिसने जमीन में या दीवार में सिर फोड़ लिया, आप तो समझदार हो, आप तो ऐसा नहीं करोगे ना। लेकिन जब वो अहंकार आता है ना, तो समझ लेना मैं उस बच्चे के समान अपने सर को ज़मीन में पटक रहा हूँ। नुकसान मेरा है, हंसी लोग मेरी उड़ाएंगे, और मुझे लगेगा कि मैंने बहुत अच्छा ताज पहन लिया है। अपने जीवन को उन चीज़ों से जोड़ें जो ज़रूरी हैं, और वो हैं संस्कार। संस्कार आपको तारेंगे। और अगर आपने छोटी उम्र से अगर संस्कार से जोड़ा है, तो मैं मानता हूँ कि आपने बहुत अच्छा काम किया। अहंकार एक बहुत बड़ा रोग है, जो हो जाए तो लंबे समय तक ठीक नहीं होता। आपने देखा किसी को पैरालिसिस होते हुए, लंबा समय लगता है पैरालिसिस ठीक होने, मुंह तिरछा हो जाता है, धीरे 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 सीधा होता है। क्यों? क्योंकि वो बड़ा रोग है। अहंकार भी ऐसा रोग है, एक बार अहंकार हुआ, दिमाग तिरछा हुआ, सीधा होने में बहुत टाइम लगता है। मैं तो कहता हूँ लाइफ में कोई अहंकार की चीज़ें आए कि लग रहा है कि अब अहंकार करना है, ज़रूरी हो गया, अब तो मौसम ही अहंकार का है, और अंदर से लहरें आए, खुद से कहना ओम इग्नोराय नमः, ओम इग्नोराय नमः। ये अहंकार की नहीं, तुमको संस्कार के ट्रैक पे आना है। मैं कहता हूँ कि तुम जीत सकते हो अपने संस्कारों से, तुम जीत सकते हो दुनिया को अपने संस्कारों से, और तुम बनी बनाई इज्जत भी मिटा सकते हो अपने अहंकार से। आप क्या चाहते हैं? अपने इमेज को बढ़ाना चाहते हैं कि घटाना चाहते हैं? बढ़ाना चाहते हैं तो संस्कार का गियर लगाएं, आपके व्यक्तित्व के निर्माण की स्पीड बढ़ेगी। और अगर आप चाहते हैं कि घटाना चाहते हैं, तो आप अहंकार का रिवर्स गियर लगाएं, आप नीचे आ जाएंगे। सांप सीढ़ी का खेल समझ लेना कि संस्कार मिलेंगे तो ऊपर चढ़ जाओगे, अहंकार मिलेंगे तो सांप डसेगा, नीचे ही आओगे। इस नीति को जीवन में उतारना, खुद को संस्कार से जोड़ना है, अहंकार से नहीं। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की